नमस्कार भाई शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ छात्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएचडीसी कट ऑफ 2023 के कम रहने के प्रमुख कारण। कुछ छात्र कह रहे थे पिछले बार से मेरिट ज्यादा जाएगी, बराबर जाएगी, कम रहने का कोई सवाल नहीं है। तो वो मैं तथ्य आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बीएचडीसी 2023 की मेरिट 2022 की तुलना में कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, उन कारणों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं तो एग्जाम फॉर्म भरे, यानी एग्जाम फॉर्म भरे गए थे 6,19,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे। और लास्ट ईयर की तुलना में लगभग 20 से 21,000 फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। यानी लास्ट ईयर 6 लाख, लास्ट ईयर कितने 6 लाख, यानी कि 2022 और 2023 की अगर मैं तुलना करूं तो 2022 में 6 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे और 2023 में अगर मैं बात करूं तो लगभग 6,19,000 के लगभग, यानी 19,000 क्या रहे फॉर्म ज्यादा भरे गए। अब देखिएगा, ये फॉर्म भरे ज्यादा गए, इनका भी कारण पूरा तथ्य से साथ में अपन हल करेंगे कि 19,000 फॉर्म ज्यादा भरे हैं। एग्जाम कितनों ने दिया, यहाँ एग्जाम दिया था 5,34,000 के लगभग, 5,34,000 के लगभग, और 2023 में दिया 5,70,000 के लगभग, 5,70,000 के लगभग। यानी कि कितने छात्रों का फर्क रह गया यहाँ पे है, जैसे कितने का लगभग 36 से 37,000 छात्र क्या रहे हैं, ज्यादा उपस्थित हुए हैं 2023 में। 2023 में ज्यादा उपस्थित रहे हैं, फिर भी देखिएगा छात्र फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, 20,000 छात्र उपस्थित 36,000 ज्यादा रहे, फिर भी ऑल ओवर जो रिजल्ट है, ऑल ओवर रिजल्ट जो है ये मेन कारण है कम रहने का, इंपॉर्टेंट कारण कि ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो कितना कम रहा, 1.5% क्या है, घट गया है। ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें पिछले साल की तुलना में ऑल ओवर रिजल्ट कम रह गया है, जबकि देखो छात्र फॉर्म ज्यादा भरे गए, 36 से 37,000, 36 से 37,000 के लगभग छात्रों ने ज्यादा एग्जाम दिया। तो ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो बढ़ना चाहिए था, कंपटीशन बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन घट गया है, कितना 1.5%, यानी कि 1.5% का मतलब हो गया कितने नंबर आपके हैं, जैसे कितने नंबर घट गए, 6 और 3 9 नंबर कम चली गई है मेरिट, 9 नंबर क्या रही है, मेरिट कम चली गई है। यहाँ पे देखते हैं टॉपर्स की बात करूं, टॉपर्स लास्ट ईयर की अगर मैं टॉपर्स की बात करूं 2022 का टॉपर, और इधर बात करेंगे 2023 के टॉपर। 2022 के टॉपर्स की बात करूं तो 534 नंबर हाईएस्ट थे, 534 नंबर क्या थे, सबसे ज्यादा थे। इस साल की बात करूं तो 525 नंबर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंस कितने का, 9 अंक, 9 अंक, यानी है जैसे तैसे 10 नंबर हर एक कैटेगरी में मेरिट कम चली जाएगी। सीधा से यहीं से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि 534 लास्ट ईयर आए थे, इस साल हाईएस्ट जो बंदा है उसके 525 आए हैं। लेकिन यहाँ हाईएस्ट के बाद में जो सेकंड है उसके 519 है, जो थर्ड है उसके 516 है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 9 नंबर का फर्क है। और उसके अंदर आपके कितने, केवल 3 छात्र है। शुरुआत के 9 अंकों के अंदर कितने छात्र है, केवल 3 ही छात्र है, यानी 525 हाईएस्ट के हैं, सेकंड वाले के 519 है और थर्ड वाले के 516 ही है। यानी टॉप 3 जो बंदे हैं उनके अंदर ही 9 नंबर का फर्क है, उनके अंदर कितने नंबर का फर्क है, 9 नंबर का फर्क है। जबकि यहाँ लास्ट ईयर भी जो हाईएस्ट था उससे और इस साल के हाईएस्ट के बीच में नंबर कितने का फर्क है, 9 अंक का फर्क है, 525 से आए इस साल के। यानी कि लास्ट ईयर भी 9 अंकों का बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन इस साल 9 अंक कम हुए हैं। तो ऑल ओवर जो मेरिट है वो कम ही जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं टॉपर्स के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट रिजल्ट देने वाले उनके अकॉर्डिंग 9 अंक 100% हर कैटेगरी में कम जाएगी। लेकिन उससे भी कम क्यों जाएगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पेपर का लेवल देखिएगा, आप सबको पता है जिन्होंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, पेपर के लेवल में रीजनिंग सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर उस रीजनिंग में मैथ्स के सवाल डाल दिए जाए तो हवा फुल हो जाती है। हम जो हमारे ऑफलाइन पढ़ा रहे रीजनिंग ही पढ़ाई, हमने मैथ्स नहीं पढ़ाई थी, लेकिन बेसिक मैथ्स आ गई तो मैथ्स वालों को फायदा हुआ, लेकिन आर्ट्स वालों को नुकसान हुआ। और आपने देखा होगा ज्यादातर छात्र आर्ट्स वाले ही हैं, उनको नुकसान देखने को मिला, कम से कम 7 से 8 सवाल का नुकसान देखने को मिला। 7 से 8 सवाल का मतलब हो गया कम से कम 21 से 24 नंबर, 21 से यानी 20 नंबर कम से कम उनको नुकसान हुआ है। तो यहाँ से मेरिट कम हो सकती है 20 नंबर। बाकी ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो बाकी सब्जेक्ट की भी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके भी लेवल अच्छा था, लेकिन
टीचिंग मेथड का लेवल जो है, जैसे ऑथेंटिक आपसे परिभाषाएं पूछी गई, परिभाषाएं यहाँ पे अगर अपन बात करें बीएसटी लेवल को बहुत कम पढ़ने को मिलती है, लेकिन यहाँ पूछ ली गई। मैथ्स रीजनिंग में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर पूछ ली गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नए कॉलेज की, देखिए लास्ट ईयर एंड टाइम पे 2 कॉलेज नए आवंटित हुए थे। लास्ट ईयर 2 कॉलेज क्या हुए थे, नए खुले थे यहाँ पे एंड टाइम पे। तो अगर अब की बार की बात करूँ तो अब की बार भी ऐसा हो सकता है कि 2 कॉलेज क्या हो, नए खुले। कितने कॉलेज खुले उसके बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर में भी एंड टाइम पे पहली लिस्ट आने के बाद में रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था और 2 कॉलेज नए आवंटित किए गए थे। तो हो सकता है इस बार भी अगर कोई नए कॉलेज खुले तो उसकी वजह से 50 से 100 सीटें आपको देखने को मिल सकती है। पीटीटी वाले छात्र, कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पीटीटी का भी एग्जाम दिया और उन्होंने अभी बीएसटीसी का भी एग्जाम दिया, लेकिन उन्होंने पीटीटी की जो है आपके 3 साल या 4 साल वाली या 2 साल वाली इन्होंने ज्वाइन कर ली, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो छात्र बाहर होंगे। वो छात्र क्या होंगे, पीटीटी वाले छात्र क्या होंगे, बाहर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट रहने की कम रहने की संभावना है। देखिए रिजल्ट कम रहने के प्रमुख कारण की अगर बात करें तो ऑल ओवर रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ऑल ओवर रिजल्ट जो है कितने परसेंट कम है, लगभग 1.5%। पेपर के लेवल की बात करें, पेपर के लेवल की अपन बात करी है पूरी विस्तार से। अगर बात करें नए कॉलेज की, तो नए कॉलेज अगर लास्ट ईयर की तरह अगर जिस प्रकार से देखा जाए, लास्ट ईयर में 2 कॉलेज नए आवंटित हुए थे, उसी प्रकार से अगर अब की बार भी देखें तो 2 कॉलेज 3 कॉलेज जितने भी आवंटित होते हैं तो वहां सीटें बढ़ सकती है। 100 से 150 200 सीटें जितनी भी बढ़ती है वो बढ़ सकती है। पीटीटी वाले छात्रों की बात करें, पीटीटी वाले छात्र जो मान के चले अगर 50 100 50 200 500 जितने भी छात्र हैं, उन्होंने अगर पीटीटी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उन्होंने बीएसटीसी का रिजल्ट दिया, टॉपर्स निकल के जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने वहां ज्वाइन कर ली तो वो यहाँ पर अब ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी मेरिट कम देखने को मिल सकती है। टॉपर्स का पूरा का खेल अपन ने समझ ही लिया है। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। देखिएगा कट ऑफ के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात करी है विस्तार से, वहां आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की काउंसलिंग कहां तक कराएं, मेल फीमेल इतने नंबर है सर हमारा काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, तो मैं बताने वाला काउंसलिंग के बारे में कि इतने नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और अगर आपका कॉलेज मिल जाती है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको जो फीस है वो वापस रिफंड कर दी जाएगी, जो 3000 का चालान होगा वो वापस आपके खाते में अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी देखिएगा काउंसलिंग के बारे में। और जिन छात्रों को लग रहा है कि भाई हमारे छात्रों का नंबर कम है सर, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको काउंसलिंग करवानी है और एनीवेयर इन राजस्थान का ऑप्शन भरना है। एनीवेयर इन राजस्थान, कहीं पर भी राजस्थान में दे दी जाए हमें कॉलेज, तो आपको चांस बढ़ जाते हैं आपके उसे काउंसलिंग के अंदर नंबर आने की, कॉलेज मिलने की संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल के अंदर कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है, तो जनरल के अंदर लगभग मान के चलो 350, मेल के अंदर 350 और फीमेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 340 के लगभग। देखिए 3 का भाग देके देख लेना, जो भी उसके आसपास है 348 और 348 और लगभग 339 के लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनके अगर नंबर आसपास है तो आप, इनसे नंबर ज्यादा है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें 340 से 330 के लगभग, अगर 340 ओबीसी मेल है और 330 लगभग फीमेल है तो यहाँ पे आप काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी, एसटी की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, जिन भी छात्रों के 300 प्लस नंबर हैं, 300 प्लस नंबर उन सभी को क्या करवानी है, काउंसलिंग करवानी है। देखिएगा काउंसलिंग का मतलब हो गया, अगर आपकी कॉलेज मिल जाती है तो 3000 रुपए की आपकी काउंसलिंग होगी। कॉलेज अगर मिल जाती है तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, और रिफंड नहीं होंगे तो कॉलेज मिल गई तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए। लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, जो भी चार्ज होगा 150 रुपए का वो काट के आपके रिफंड कर दी जाएंगे वापस। तो देखिएगा 300 प्लस वालों को कॉलेज आवंटित हो सकती है, किस कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में, लेकिन आपको काउंसलिंग तो करवानी जरूरी है। देखिएगा मैं यहाँ पर जनरल ओबीसी की इसलिए ज्यादा रखी है क्योंकि जनरल और ओबीसी में भीड़ है। एससी का अगर कोई बंदा है 400 नंबर लेकर आया तो वो जनरल में पहुंच गया, इसलिए वजह से जनरल और ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की कम देखने को मिलेगी, एमबीसी की भी थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, एससी एसटी कम देखने को मिलेगी। ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से मेरिट कम रह सकती है इस बार की 2023 कट ऑफ की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके पीछे वाले वीडियो में हमने कट ऑफ का पूरा विश्लेषण किया, तो वहां जाकर आप कट ऑफ देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।